दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों उत्तराखंड से कोई खबर देश के अंदर कम ही आती है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी इस समय भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, ये पूरे देश में अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तराखंड में एक्शन लिया है। असल में भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में पुष्कर सिंह धामी ने डीएम, एसडीएम, नगर आयुक्त समेत 2 आईएएस, 1 आईपीएस समेत 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। और यह अलग अलग मामलों में ये जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, सीएम ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अधिकारी कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उनके खातों को सीज कर दिया गया है, प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है और जो भ्रष्टाचार की राशि है उसको वसूलने के लिए अलग से पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं। तो जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो रहा है, जनता झूम रही है। उत्तराखंड के लोगों से जब बात करते हैं तो उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि वाकई में देश की आजादी में पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया है जो खुल करके बड़े से बड़े अधिकारी या छोटे से छोटा कर्मचारी हो सब पर एक्शन ले रहा है। नहीं तो अक्सर यह देखा जाता है कि निचले स्तर के कर्मचारी, क्लैरिकल लेवल के अधिकारी पर कोई कार्रवाई हो जाती है, ऊपर के अधिकारी साफ बच निकलते हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा जांच कमेटी बनाई हुई है और जहां से भी कोई शिकायत आती है जनता से सीधा संवाद करते हैं। एक फोन नंबर जारी किया गया है और उस हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट पुष्कर सिंह धामी लोगों से बात करते हैं और अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला उनके संज्ञान में आए तो जिस अधिकारी ने कोताही बरती है उस अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाता। ये पहली बार है कि आप देखिए, हमने एक नायक फिल्म देखी थी जिसमें कि अनिल कपूर था, डायरेक्ट मौके पे पहुंच जाता था, लोगों से बात करता था। इस तरह का एक्शन हमने फिल्मों में केवल देखा है, रियलिटी में अगर देखने को मिल रहा है तो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया विजिलेंस के द्वारा। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। उत्तराखंड राज्य छोटा है, आय के साधन कम है, पर्यटक अपने आप में एक बहुत बड़ा वहां पर आय का साधन है उत्तराखंड में, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट तरह तरह के उपयोग कर रही है। जहां एक तरफ हाईवे, नेशनल हाईवे बहुत बढ़िया बन रहे हैं, पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है, रोपवे योजना पर काम चल रहा है, अभी हाल ही में वहां जो नितिन गडकरी हैं वो गए हैं और जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र की योजनाओं का किया जा रहा है, उत्तराखंड के लोग ये कहते हैं कि वाकई में पहली बार ऐसा एक एक्टिव सीएम आया है जो जमीन पर उतरकर एक्शन ले रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आईएएस लॉबी के दबाव में अधिकतर आप देखते हैं ये जो नौकरशाह हैं ये कैप्चर करके रखते हैं और कई बार मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री, उस तक तो कोई बात पता ही नहीं चलती। आपने बहुत कम सुना होगा, केवल उत्तर प्रदेश में सुनने को आता है कि कोई डीएम, एसडीएम सस्पेंड कर दिया गया, कोई आईपीएस सस्पेंड कर दिया गया। योगी जी के नक्शे कदम पर यदि कोई देश के अंदर सीएम चल रहा है तो मैं सबसे ज्यादा मार्क दूंगा पुष्कर सिंह धामी को। सबसे पहले ये सीएम है जो सीएम बनते के साथ ही इन्होंने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। उत्तराखंड में इससे पहले बुलडोजर नहीं चला। ये बात अलग है
कि अभी भी शासन प्रशासन जब ये कार्रवाई करने के लिए निकलता है, बहुत सारे लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं और उसके कारण से जिस तेजी से काम उत्तराखंड में अवैध निर्माण और घुसपैठियों पर होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक अवैध जो मदरसे हैं, मई 2025 तक की अगर मैं बात करूं, 170 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है और यह अवैध है। उनका कहना है कि भाई हम किसी को गलत तरीके से नहीं सता रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास वैलिड पेपर नहीं है तो निश्चित रूप से आपको उत्तराखंड के अंदर कोई भी मदरसा नहीं चलाने दिया जाएगा। मजारों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। हर डीएम को पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दे दिए हैं कि आपके जिले में कोई भी अवैध निर्माण हो, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। खोजिए और उसको ध्वस्त करिए। सरकारी भूमि पर कोई भी कब्जा ना कर सके, कोई भी जमीनों का घोटाला ना कर सके। आप उदाहरण देखिए कि हरिद्वार में एक जमीन का घोटाला आया, 2 आईएएस, 1 आईपीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया और ये पूरे राज्य में चल रहा है। तो जनता से अगर पूछते हैं तो जनता कहती है भाई वाकई में पहली बार कोई ऐसा सीएम आया जो इस तरह से जनता की बात में सुनवाई करता है और अगर कहीं से कोई समस्या का बात उनकी नजर में आती है, उसका समाधान अपने लेवल पर तत्काल अधिकारियों को आदेश देकर करते हैं। आप इसी से देखिए, रामविलास यादव आईएएस अधिकारी, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ आय से स्रोत स्पष्ट ना होने के लिए एजेंसियों को जांच का आदेश दे दिया। किशन चंद आईएफएस अधिकारी, वन विभाग से जुड़े इस वरिष्ठ अधिकारी पर पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे। आरोप थे कि जो वन की लकड़ी है उसको बेच खाते हैं और उस तरह से जो उद्यान निदेशक है इसमें हरमिंदर सिंह बवेजा, उनके खिलाफ भी वित्तीय अनियमितताओं के कारण उनको सस्पेंड कर दिया। अमित जैन, वित्त नियंत्रण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जो अनदेखी करने के कारण से इनको भी इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए। भूपेंद्र कुमार जो कि परिवहन विभाग के उप महाप्रबंधक वित्त थे, उनको रिश्वत लेने और वित्तीय अनियमितता के कारण से विजिलेंस ने उन पर एक्शन लिया और ये साफ बता दिया कि कोई भी जिस तरह से सोच रहा है कि उस पर नजर नहीं है, आम जनता की पूरी नजर है। और उत्तराखंड के लोग भी मैं देखता हूं कि एक्टिव हैं। उत्तराखंड के लोगों ने जब देखा कि पुष्कर सिंह धामी सीएम बने, क्योंकि वो छात्र राजनीति से गए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे छात्र उनके साथ जिन्होंने पढ़ाई की है या कॉलेज की पॉलिटिक्स में रहे हैं, डायरेक्ट टच में है और उनकी अपनी एक टीम है। तो गांव-गांव से उनके पास सूचना आती है, उस सूचना तंत्र को उन्होंने एक्टिव किया है। कोई उनकी संज्ञान में चीज आ जाती है, उस पर तत्काल एक्शन हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि कोई रिश्वत मांगने की कोशिश करे तो लोग, जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, सीएम हेल्पलाइन, उस पर लोग कॉल कर देते हैं और उस पर जो निगरानी करने वाले लोग हैं, स्पष्ट आदेश हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है। कई बार खुद सीएम भी उठाते हैं और इसीलिए जो कार्रवाइयां हो रही हैं उस सब में अब आप देखिए, चाहे रजिस्ट्रार विभाग हो, वहां पर आप रजिस्ट्रार विभाग में आप जाते हैं, रजिस्ट्री करानी है, रिश्वतखोरी चलती थी खुलेआम, 3%, 5% कमीशन दीजिए, कोई जमीन नाम लिखवा लो। अब नहीं चलेगा, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इसी तरह जो राज्य के कर विभाग हैं उसमें वीपी सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह, यशपाल सिंह, ये वरिष्ठ अधिकारी थे। इन पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का इनके ऊपर आरोप था कि भ्रष्टाचार भी करते हैं, टैक्स लेने जाना है, कलेक्शन करना है, उसमें जेब भर ली, सरकारी खाते में पैसा नहीं जमा किया और उसके कारण से इनके ऊपर भी कार्रवाई की है। इसी तरह आपको बता दें कि जितने भी ये अभी तक कार्रवाई हुई हैं, इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी भ्रष्ट आदमी को अब बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एक और बड़ी चुनौती उत्तराखंड में थी, जो परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा में नकल माफिया वो बड़ा एक्टिव होता था। छात्रों की ये शिकायत थी कि पेपर लीक हो जाते हैं, नकल माफिया ठेका लेते हैं, फिर पैसे मोटे मोटे लेकर नकल कराने की बात करते हैं। इस मामले में भी, पेपर लीक मामले में भी इन्होंने गंभीरता से लेकर और इस पर कार्रवाई की है। अभी तक 57 नकल माफियाओं को जेल में डाल चुके हैं पुष्कर धामी, ये आप समझिए। और इसमें से 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, ताकि वो भविष्य में जेल से लंबे समय तक बाहर ना आए। और जब गैंगस्टर एक्ट लगेगा तो समझ लीजिए नकल कराने वाले बाकी लोगों में दहशत फैलेगी। और आज उत्तराखंड में ये हालत है। उत्तराखंड के आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे आईएफएस अधिकारी हो,
अभी तक तो ये होता था ना भाई, डीएम एसडीएम को कौन करेगा, ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर कर देंगे। धामी जी ने कह दिया ना भाई, ट्रांसफर नहीं करूंगा, अगर भ्रष्टाचार में पकड़े जाओगे तो पहले जांच कराऊंगा, सस्पेंड करूंगा, और अगर उस सस्पेंड में आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले तो एफआईआर करा के जेल भेजूंगा। मैंने कहा ना, जो बिल्कुल योगी जी की तर्ज है कि जेल भी डाल दूंगा, पुष्कर धामी उसी तर्ज पर चल रहे हैं। असल में दोनों की जन्मभूमि उत्तराखंड है ना भाई, हमारे योगी जी भी उत्तराखंड के ही जन्मे हैं, तो उत्तराखंड की मिट्टी जो है उसमें ये बात है, देश के लिए कुछ जज्बा। यहां एक और मैं बात करना चाहूंगा, सबने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, सबके मन में एक भाव आया कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किस तरह से हमारे सैनिक दिन रात पहरा देते हैं, अपना घर परिवार छोड़ते हैं और कई बार तो वीर गति को प्राप्त होते हैं। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने यह ध्यान दिया। उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2023, उसके तहत अभी तक 10 लाख रुपए अनुदान राशि मिलती थी जब कोई वीर गति को प्राप्त हो जाए उसके आश्रित को। अब इसको बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिया। अब इस अनुग्रह राशि में, अब आप सोचिए, उत्तराखंड में मैं नहीं समझता हूं हर 2-3 घर बाद एक घर में आर्मी में है, कहीं ना कहीं देश की सेवा में लगे हैं। अब ऐसे लोगों पर जब इस तरह से अनुग्रह राशि बढ़ाई गई है, हालांकि जीवन की जब क्षति होती है उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट कम से कम ये बताने में और ये दिखा रही है खास तौर पे कि अगर देश की सेवा में कोई लगा है तो उसके साथ हम खड़े हैं, उसके परिवार के साथ। पीछे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार है जो उनके आश्रितों को, धामी जी कह रहे हैं कि उनके लिए हम सरकारी नौकरी के अलावा भी परिवार में कोई अगर है तो उनकी बाकी सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की बाकी सुविधाएं भी उनको मिल सके। तो इससे जो है सैनिकों का भी उत्साह बढ़ता है। जो मांग भी नहीं है वो धामी गवर्नमेंट कर रही है, तो युवा हो या आर्मी के लोग हो या वहां के स्थानीय निवासी हो, अब सब लोग कह रहे हैं कि वाकई में चहुमुखी विकास उत्तराखंड का हो रहा है, जहां एक तरफ पूरे तीर्थ और जो पर्यटक स्थल हैं उसका विकास हो रहा है, बढ़िया बढ़िया हाईवे बन रहे हैं। आज आप दिल्ली से चलिए अपनी गाड़ी में बैठकर, आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, पहले ये गाड़ी अपनी ले जाना तो मुश्किल होता था, रास्ते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में आप 60, 70, 80 की स्पीड पर वहां जा सकते हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट की देन है, केंद्र की देन है। पुष्कर सिंह धामी का जिस तरह से भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के उत्पन्न साधन हो रहे हैं, यही उत्तराखंड चाहता था। नहीं तो ये एक कहावत थी जिसको मोदी जी ने भी बोला कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। पुष्कर सिंह धामी हो या मोदी जी, ये दोनों मिलकर के इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि अब उत्तराखंड का पानी वो भी काम आए, जब खेती में इस्तेमाल होगा तो पानी खेती में इस्तेमाल होगा और वहां के संसाधनों के जरिए पूरे देश में और दुनिया में पहुंचेगा। और उत्तराखंड की जवानी वो भी उत्तराखंड में अपना रोजगार खड़ा करे, तो दोनों चीजों का उपयोग उत्तराखंड में हो, ये प्रयास पुष्कर सिंह धामी का है। इसका बहुत बढ़िया व्यवस्था धामी जी कर रहे हैं, वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, और कोई सीएम अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको शेयर भी जरूर करिए, ताकि देश के बाकी जो सीएम हैं बीजेपी के, उनको भी प्रेरणा मिले। वंदे मातरम।